प्रिय विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज 30 नवंबर सन 2022 को अर्धवार्षिक परीक्षा की संशोधित समय सारणी जारी की गई है। यानी कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जो पूर्व में अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी की गई थी, वे परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं और यह सूचना हमें मिली थी कि अब इसकी नई समय सारणी हमें प्राप्त होगी। तो आज यह समय सारणी प्राप्त हो गई है। तो आइए हम इस पत्र के माध्यम से इस वीडियो में इस जानकारी को देखेंगे कि आपकी परीक्षा अब कब होंगी, कब से होंगी। शैक्षिक सत्र 2022-23 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की संशोधित समय सारणी उपलब्ध कराई जा रही है। संशोधित समय सारणी अनुसार कक्षा 11वीं और 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रातः 7:30 बजे से 10:30 बजे के बीच होंगी। यानी कक्षा 11वीं और 12वीं की परीक्षा अब कितने बजे से होंगी? 7:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में। और इसके बाद में कक्षा 9वीं और 10वीं की परीक्षा शुरू होगी और 9वीं 10वीं की परीक्षा रहेगी 11 बजे से 2 बजे तक। यानी प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक परीक्षा होना है। संलग्न कार्यक्रम अनुसार आयोजित कराई जाएंगी। यानी जो टाइम टेबल जारी हुआ है उसके हिसाब से होगी, परीक्षा होगी। और आप जो कितना पाठ्यक्रम आएगा उसके बारे में, कहाँ तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में निर्देश हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा हटाए हुए पाठ्यक्रम को छोड़कर, यानी जो भी पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है उसको छोड़ करके शैक्षिक कैलेंडर अनुसार नवंबर माह तक की संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित होगी। यानी नवंबर माह तक जो भी पढ़ाई की जाना थी, आप अपने विषय शिक्षक से अगर आपको पता नहीं हो तो जानकारी ले सकते हैं कि नवंबर माह तक की क्या पाठ्यक्रम था, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। तो हम आगे देखते हैं समय सारणी कक्षावार। सबसे पहले कक्षा 9वीं की जो संशोधित समय सारणी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 9वीं में जो आपका पहला पेपर रहेगा वो अब रहेगा 2 जनवरी सन 2023। यानी आपको 2023 में परीक्षा देना है। शीतकालीन अवकाश के तत्काल बाद जैसे ही आप विद्यालय पहुंचेंगे तो आपको 2 तारीख को सोमवार के दिन अंग्रेजी की परीक्षा में सम्मिलित होना रहेगा। 3 तारीख को रहेगा गणित का, या जिन विद्यार्थियों के म्यूजिक या पेंटिंग का पेपर है, वैसे सामान्यतः अधिकतर विद्यार्थियों को गणित की परीक्षा होती है, गणित विषय लिया हुआ, तो गणित की परीक्षा रहेगी 3 तारीख को यानी 3 जनवरी को। 4 जनवरी को हिंदी विषय की परीक्षा होना है। इसी प्रकार से 5 जनवरी को आपका जो हमारे विद्यालयों में वोकेशनल कोर्स प्रचलित है, जैसे किसी किसी विद्यालय में आईटी है या ब्यूटी वेलनेस है, या आपका जो भी कोई इनमें से जो प्रदर्शित विषय है, इनमें से कोई विषय रहा हो तो उसकी परीक्षा रहेगी। 6 जनवरी को विज्ञान की परीक्षा होना है। 7 जनवरी को संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आपका जो भी इसमें से विषय हो तो उसकी परीक्षा होगी। और 9 जनवरी सोमवार के दिन सामाजिक विज्ञान की परीक्षा रहेगी और इस हिसाब से कक्षा 9वीं की परीक्षाएं होंगी। प्रायोगिक परीक्षा और प्रोजेक्ट के लिए 2 जनवरी से 11 जनवरी के बीच प्राचार्य अपनी सुविधा अनुसार आयोजित करेंगे। यानी कि जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं और प्रोजेक्ट हैं वो आप अपने विद्यालय में अपने कक्षाध्यापक और प्राचार्य महोदय से पता कर सकते हैं कि ये परीक्षाएं आपकी कब रहेंगी, प्रोजेक्ट कब जमा करना है और आपकी प्रायोगिक परीक्षा कब रहेगी। इसके बाद में अब हम आगे चल के देखते हैं कि कक्षा 10वीं की समय सारणी क्या है। तो इसी प्रकार से कक्षा 10वीं में देखते हैं 2 जनवरी सन 2023 को अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। 3 जनवरी को गणित विषय की परीक्षा होना है। 4 जनवरी को हिंदी विषय की परीक्षा होना है और 5 जनवरी को हमारे जो वोकेशनल कोर्स हैं, वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत आईटी है, ITES है, या किसी विद्यार्थी ने ब्यूटी एंड वेलनेस लिया है, एग्रीकल्चर लिया है, जो भी विषय लिया है तो उनकी परीक्षा आपकी होगी 5 जनवरी को। 6 जनवरी को विज्ञान विषय की परीक्षा होना है और 7 जनवरी को संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, यदि इनमें से कोई भाषा आपने ली है तो आपको 7 जनवरी को परीक्षा देने जाना है। 9 जनवरी को सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा होना है। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना भूल गया हूँ, यहाँ बता रहा हूँ कि कक्षा 9वीं की जो समय सारणी जारी हुई है उसमें समय का सबसे पहले ध्यान रखें। आपकी जो समय रहेगा वह प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा।
यहाँ कक्षा 10वीं की समय सारणी में भी यही हम निर्देश देखना ज़रूरी है कि आपकी जो परीक्षा रहेगी वो प्रातः 11 बजे शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक रहेगी। आगे हम चर्चा करते हैं कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में। कक्षा 11वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसका समय, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने इस बात को, आपकी जो परीक्षा है वह 7:30 बजे सुबह से होगी और 10:30 बजे तक चलेगी। यानी आपको 7:30 बजे से 10:30 बजे तक परीक्षा में सम्मिलित होना है। आपकी शुरुआत जो हो रही है वह 2 तारीख से सोमवार के दिन आपकी भी शुरुआत हो रही है। भौतिक शास्त्र है, व्यवसाय अध्ययन, इतिहास, तो जो भी आपका इनमें से प्रश्न पत्र रहेगा आप देख सकते हैं, डिस्प्ले में दिख रहा है। आपको 2 तारीख को इस परीक्षा में सम्मिलित होना है। इसके बाद 3 जनवरी सन 2022 मंगलवार के दिन जिन्होंने वोकेशनल कोर्स लिया है या आपका बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया है, इनकी परीक्षा रहेगी 3 जनवरी मंगलवार के दिन। 4 जनवरी को रसायन शास्त्र है, लेखा शास्त्र है, भूगोल है या फसल उत्पादन, जो भी आपका विषय हो तो उसकी परीक्षा यहाँ पर होगी। 5 जनवरी को सभी विद्यार्थियों के अंग्रेजी विषय की परीक्षा होना है। 6 जनवरी को जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, पशुपालन, जो भी आपका यहाँ विषय लागू हो उसकी परीक्षा रहेगी। 7 जनवरी को कक्षा 11वीं में 7 जनवरी को हिंदी विषय की परीक्षा होगी। हिंदी विषय भी सभी विद्यार्थियों को होता है। आगे 9 जनवरी को यहाँ पर अर्थशास्त्र है, मुख्य रूप से हायर मैथमेटिक्स है, ये विषय आपकी परीक्षा में रहेंगे। यानी कि उस दिन आपको 9 जनवरी को जो कॉमर्स और आर्ट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा होना है, और जिन्होंने हायर मैथमेटिक्स यानी उच्च गणित लिया है तो उनकी परीक्षा रहेगी 9 जनवरी को। इसके बाद में 10 जनवरी को संस्कृत, उर्दू, मराठी, इनमें से यदि आपने कोई भाषा का चयन किया है, लिया है, तो आपका 10 तारीख को पेपर होगा। 11 जनवरी को समाज शास्त्र विषय का प्रश्न पत्र होना है। तो इस प्रकार से आपकी जो कक्षा 11वीं की समय सारणी है, प्रायोगिक परीक्षाएं और प्रोजेक्ट के बारे में निर्देश है कि 2 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में प्राचार्य अपनी सुविधा अनुसार आयोजित करें। यानी आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा रहेंगी और या प्रोजेक्ट रहेंगे तो वह आपके 2 तारीख से 11 तारीख के बीच में आपके विद्यालय में प्राचार्य के महोदय के हिसाब से उनके अनुसार सुविधा अनुसार रहेंगे। आप अपनी कक्षा अध्यापक से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कक्षा 12वीं की। कक्षा 12वीं की जो समय सारणी है वह भी 2 तारीख से शुरू हो रहे हैं आपके, यानी 2 जनवरी को पहला पेपर रहेगा। समय वही 7:30 बजे से 10:30 बजे तक सुबह के समय। आगे हम देखते हैं कि 2 जनवरी को जो पेपर रहेगा वो भौतिक शास्त्र का, व्यवसाय अध्ययन, इतिहास का है, या फिर आपका जो एलिमेंट ऑफ साइंस का पेपर है एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों का, उनकी परीक्षा होगी। तो जो भी आपने विषय लिया हो वह आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 जनवरी मंगलवार के दिन बायोटेक्नोलॉजी, या फिर आपने वोकेशनल कोर्स कोई लिया है जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस है, रिटेल है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है, प्लम्बिंग है, यदि आपने ये विषय लिए तो आपकी परीक्षा 3 जनवरी सन 2023 को होगी। 4 जनवरी को रसायन शास्त्र का पेपर होना है, लेखा शास्त्र का पेपर होना है और फसल उत्पादन का पेपर भी उस दिन होना है। तो आप ध्यान रखें 4 तारीख को आपकी ये परीक्षा है। 5 जनवरी को अंग्रेजी विषय की परीक्षा होना है। इसके बाद में 6 जनवरी को जीव विज्ञान विषय की परीक्षा होना है। जीव विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है या आपका पशुपालन है, इनकी परीक्षा होगी आपकी 6 जनवरी को। 7 जनवरी को हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है तो आपको 7 जनवरी को जाना है। इसके बाद में 9 जनवरी सोमवार के दिन आपका अर्थशास्त्र विषय, जो कि कला एवं वाणिज्य दोनों संकाय के लिए लागू है, हायर मैथमेटिक्स यानी उच्च गणित की परीक्षा भी आपकी, या आपने इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस लिया है तो आप, या भारतीय संगीत, जो भी विषय आपके यहाँ पे दिए हैं, अगर आपकी परीक्षा है उस दिन तो आपको वहाँ पे जाना होगा। आपको 10 जनवरी मंगलवार के दिन संस्कृत, उर्दू, मराठी, इनकी परीक्षा आयोजित की जाएगी और 11 जनवरी बुधवार के दिन समाजशास्त्र विषय की परीक्षा होगी। आप सबकी भी यानी कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं और प्रोजेक्ट भी 2 जनवरी से 11 जनवरी के बीच आयोजित होंगे। तो आप अपने कक्षा अध्यापक से इन प्रोजेक्ट या प्रायोगिक परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सब परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें और अपने सभी साथियों को नई समय सारणी से अवगत जरूर कराएं कि नई समय सारणी आ गई है अर्धवार्षिक परीक्षा की, और इसी के हिसाब से अब परीक्षाएं होंगी। यदि इसके बारे में मुझे कोई और भी सूचना आती है या इसके परीक्षा के संबंध में कोई अपडेट आती है तो मैं अपने इसी चैनल पे आपको
तत्काल उपलब्ध करा दूंगा जैसे ही मुझे कोई जानकारी प्राप्त होती है। तो आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा के लिए